8.3 का सेकंड क्वेश्चन चलेगा ना। आठवीं एक्सरसाइज चल रही थी। 8.3 का सेकंड क्वेश्चन है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के पदों में बताना है। ठीक है, सेके के अलावा 5 बचे कौन, साइन कॉस टेन वगैरह सबों को किसके पदों में बताना है, सेके के पदों में। तो सेके को ओपन कर दे। सेके होता क्या है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। मेरे को किसके पदों में बताना है, सेक के पदों में। मीनिंग है कि मेरे को कर्ण लंब आधार तीनों काय में चाहिए, सेक के रूप में। तो कर्ण और आधार तो दिख रहे हैं यहाँ पे। कर्ण क्या है, सेक का मल्टीपल, आधार क्या है, वन का मल्टीपल। तो मैं लिख दूंगा दिस इंप्लाइज कर्ण बराबर हो गया सेक। देखो सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया सेक, आधार हो गया वन, मतलब मल्टीपल, और आधार हो गया वन। इधर लिख दिया करो ब्रैकेट में गुना जाए, ठीक है। अब मेरे को कौन चाहिए, तीसरी वजह लंब और चाहिए, तो वो पाइथागोरस से निकलेगा। पाइथागोरस क्या कहती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। मेरे को तो आधार कौन चाहिए, लंब स्क्वायर चाहिए, तो आधार स्क्वायर को उधर भेजेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर है ये उधर, आधार स्क्वायर इधर से जाएगा, तो इधर इसका प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। कर्ण किससे क्या है, सेक, उसका स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर, और किसका ऑपरेट हो रहा है, ए पे, सेक स्क्वायर है माइनस आधार का वर्ग, वन का वर्ग वन, ये किसकी वैल्यू, लंब के स्क्वायर की। तो लंब हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा ना, रूट ऑफ दी सेक स्क्वायर ए माइनस। ठीक है, मेरे पास देखो सेक के पदों में बताना, तो सेक ओपन कर दिया। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण आ गया इधर से सेक का मल्टीपल, और आधार आ गया वन। तो अपन नॉर्मली सेक के लिख रहे हैं यहाँ पे, और आधार बराबर वन लिख रहे हैं। जब भी ऐसे लिखते हैं तो एक बार गुणज लिख दिया करो ब्रैकेट में ना, समझ गए ना। वो तो कल भी बहुत बार बताया। पाइथागोरस थ्योरम हो रही है, अपन को पता है जब भी समकोण त्रिभुज की दो वजह पता हो, तीसरी निकालनी हो, तो पाइथागोरस लगा देते, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आ जाएगा, आधार स्क्वायर उधर गया तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है माइनस वन, लंब हो गया रूट सेक ऑफ द स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब मैं सारे बता सकता हूँ कौन कौन रह गया सेक के अलावा, क्योंकि साइन है। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, रूट ऑफ द सेक स्क्वायर है माइनस वन अपॉन कर्ण, कर्ण है सेक। साइन के अलावा साइन का उल्टा कौन होता है, उसकी साइड में लिख दो। साइन का उल्टा होता है कुछ सेक, साइन का उल्टा होता है कुछ सेक, जिसका पलट के लिख दो सेके ऊपर अपन रूट सेके, कुछ सेके अपॉन रूट ऑफ दी सेक स्क्वायर है माइनस वन। ठीक है, कॉस है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस आप वैसे भी जानते हो। कॉस को मेरे को किसके पदों में दिखाना है, सेक के पदों में। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो वन अपॉन सेक लिख दो, नहीं यहाँ से लिख दे। आधार बटे कर्ण होता है, आधार हो जाएगा वन, सेक हो जाएगा कर्ण हो जाएगा सेक। ठीक है, अब टेन ए, क्योंकि टेन ए होता है लंब बटे आधार से, तो लंब है इसमें रूट ऑफ दी सेक स्क्वायर है माइनस वन, और आधार है वन। और टेन का उल्टा होता है कॉटिंग, दिस इंप्लाइज कॉटिंग। या तो फॉर्मूला लिख लो एक बार, आधार बटे लंब डायरेक्ट लिख दो यहाँ से, वन ऊपर हो जाएगा, ये जो रूट ऑफ द सेक स्क्वायर है माइनस वन है नीचे चला जाए। एक बार दोबारा देख लो किसके पदों में दिखाना है, सेक के पदों में। तो सेक का वो ओपन कर देना फॉर्मूला। सेक का होता है कर्ण बटे आधार, सेक ऊपर है, बटे में कौन माना जाएगा, वन। कर्ण हो गया सेक का मल्टीपल, वन, आधार हो गया वन। तो अपन नॉर्मली यहाँ पे सेक ले रहे हैं, आर नहीं दिखा रहे। यदि आप दिखाना चाहोगे बेस्ट तरीका है तो आर दिखा देना, आर कटेगा वो तो नीचे आके ना, आधार वन। पाइथागोरस क्या कहती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अपनी को तो लंब स्क्वायर चाहिए, तो लंब स्क्वायर एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। वैल्यू रखती सेक स्क्वायर है माइनस कर्ण कितना है सेक, उसका वर्ग स्क्वायर माइनस वन का वर्ग, लंब हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग गया ना। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला लिख दिया, वो लिख लो।
सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, है ना। तो अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, बताए थे लास्ट क्लास में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों आ रहे हैं और उनको जोड़ा जाए तो वैल्यू किसके बराबर होती है 1 की, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, 3 फॉर्मूले केवल बस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर, हाँ चलो ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर। sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को जोड़ोगे तो बनाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले काम आएंगे। अपने को ये देखना है क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना आगे करेंगे इस एक्सरसाइज में, प्रूव करेंगे, इसमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बहुत सारी चीज प्रूव करेंगे, तो उसमें ध्यान रखना है यदि वर्ग नहीं आ रहा, जैसे इनमें वर्ग वाले पद हैं, sec के पद वर्ग वाले पद हैं, tan के वर्ग वाले पद हैं, तब तो इन फॉर्मूलों पे जाएंगे। यदि किसी में भी वर्ग वाले पद नहीं है तो अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको, sin cos में। हर त्रिकोण के अनुपात को अपन sin cos में इजीली लिख सकते हैं। जैसे tan है, आपसे पूछा जाएगा tan को sin cos के पदों में क्या लिखोगे, tan का फॉर्मूला लिखा था sin बटे cos, cot को क्या लिखोगे sin cos की फॉर्म में cos बटे sin। क्वेश्चन में यदि tan आएगा तो उसको इससे कन्वर्ट कर देंगे, cot आएगा तो इससे कन्वर्ट कर देंगे। और कौन बचा, sin cos को तो sin cos में रहने देंगे, sec और cosec बचा। यदि sec थीटा आएगा तो sec थीटा को sin cos के पदों में क्या लिख सकते हैं, किसका उल्टा होता है 1 upon cos। और कौन बचा cosec, cosec किसका उल्टा होता है sin का, 1 upon sin। ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे अभी बताया था कि 9 कॉमन हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है अब स्क्वायर वाला है, आगे बढ़ाने के लिए ये sec स्क्वायर का पद है, ये tan स्क्वायर का पद है, 2 पद है, ये आगे जब भी जुड़ेंगे घटेंगे जब चर सेम हो, मतलब sec सेम हो, या तो sec स्क्वायर हो दोनों पद या tan स्क्वायर हो, तो एक को हटा दो। जैसे अपन फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है sec स्क्वायर, ठीक है। तो मैं sec स्क्वायर को हटा रहा हूँ, sec स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। sec स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इक्वेशन आगे सॉल्व हो सकती है ना, अभी थोड़ी घट सकता था 9 इसमें से नहीं घट सकता था, पहले तो अपन ने सेम किया, sec स्क्वायर हटाना पड़ा, एक को बदल लिया, इसको इसमें ही बदल लिया। जैसे अब ये दोनों पास सेम हो जाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा, माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 9 को बंद से करेंगे तो 9 प्लस 9 tan स्क्वायर है, उधर माइनस 9 tan स्क्वायर चल ही रहा है, 9 tan एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, दोनों tan स्क्वायर के, और एक का गुणांक प्लस 9 है, एक का गुणांक माइनस 9 है, 9 में से 9 गए तो 0, यानी tan स्क्वायर का पद खत्म, ओनली आया 9, इसकी वैल्यू है देंगे। यहाँ तक लिख लो एक बार। थर्ड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऊपर वाले लिख लिया ना, देखना मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देखना ऑप्शन में कौन से मैच करते हैं ना। तो देखो क्या, अब ये जो एक घेरा और एक घेरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या मेरे को स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है साइन कॉस में, tan वगैरह कुछ में नहीं दे रखे, तो अपन क्या जाएंगे सारे जितने भी कुछ आ रहा है उन सबको काय में ले जाएंगे साइन कॉस में, है ना, जितने भी आ रहा है। तो 1 की जगह 1 कौन आया tan आया, tan को साइन कॉस में बदलो, साइन बटे कॉस, कॉस को साइन कॉस के पदों में बोलो बदलो, कॉस sec किसका उल्टा होता है, नहीं sec को sec क्या होता है, किसका उल्टा होता है cos का, तो sec की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन cos, ठीक है। फॉर्मूले लिखाए थे लास्ट क्लास में ना, और अभी समझा भी देते, 1 की जगह 1, cot को भी कन्वर्ट करो, cot क्या होता है cos बटे sin, cot होता है cos बटे sin, sin को sec किसका उल्टा होता है sin का। तो अब एक बार इसे देखो, जितने भी सारे पद हैं वो सब में साइन कॉस ही और कोई कुछ नहीं है ना। अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए अपन को लेसे लेना पड़ेगा, लेसे लेना पड़ेगा।
तो एक पद इसके अंदर है, एक पद इसके अंदर बनाएंगे ना, ये 3 पद हैं, इनको इकट्ठा करेंगे, लेसे लेंगे, ये सब चीजें आपस में कब जुड़ेंगी, जब इनके हर समान हो। जब तक हर समान नहीं है तो हर समान करने पड़ेंगे। हर समान करने के लिए क्या लेना पड़ता है, लेसे। 2 के तो हर समान है, ये तो जुड़ जाएंगे आपस में कि साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और कौन में क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। इन दोनों के हर समान है, ये तो जुड़ जाएंगे, ऊपर वाला जुड़ जाएगा और r कॉमन आ जाएगा ना। लेकिन इसका नहीं है तो पहले हर समान करेंगे। तो तीनों के हरों का लेसे ले लो एक बार। तीनों के हरों में क्या है, कॉस कॉस और 1, कॉस कॉस और 1 का किसी के साथ भी लेसे लेते हो, मतलब दो वही आता है, तो कॉस। यहाँ तक तो कितना आ गया लेसे, कॉस, और कॉस दोनों का लेसे लेंगे तो कितना आएगा, कॉस। क्या आएगा, जैसे अपन x और x का लेसे लेते हैं, मीनिंग क्या है, दोनों के पाड़ी में यार सबसे पहले है ना। तो जैसे 2 ले लो, नॉर्मली 2 और 2 का लेसे कितना होता है, 2 ही। दोनों के पाड़े में यार सबसे पहले 2 ही आता है। ऐसे 2 और 4 का लेसे लेते हैं, 2 और 4 का लेसे लेते हैं, तो बताओ कितना आएगा, 4 आएगा। दोनों के पाड़े में आना चाहिए सबसे पहले, तो 4 है ना। तो कॉस के साथ लेसे लोगे, ऐसे लिया करो, 3 पदों का ले रहे हो तो 1 और कॉस का लेसे, कॉस, और फिर उस जो लेसे आया उसका तीसरे वाले के संग लो, कॉस ही आया। यदि यहाँ पे एक कॉस थीटा होता है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कितना लेसे होता है टोटल, एक 1 है, एक कॉस है और एक कॉस स्क्वायर, तो लेसे कितना होता है, कॉस स्क्वायर वाला होता है, स्क्वायर वाला बड़ा होता है। जैसे 2 और 4 था वो एक ही बात थी। चलो आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन जब बता देंगे, अभी तो एक इजी सा है, कॉस 1 है ना, तो कॉस ही आ गया। ऐसे ध्यान रख सकते हो, 2 का 2 के साथ लेसे लेते हो तो 2 ही आता है। अब नीचे वाले का भाग देते हैं, नीचे वाले का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे, कॉस में cos 1, कॉस को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कॉस, प्लस कॉस का भाग देंगे, कॉस में 1 बार, 1 को ऊपर साइन से गुना करेंगे तो साइन, फिर इस कॉस का भाग देंगे, कॉस में 1 बार, 1 को ऊपर 1 से गुना करेंगे 1। ऐसी सेम यहाँ पे नीचे तीनों में कौन है, साइन 1, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, साइन और साइन का लेसे साइन है ना। 1 का भाग दो, इसके नीचे कौन है, हर में 1 का भाग देंगे साइन थीटा में, अच्छा साइन बार, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे साइन थीटा, प्लस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे 1 बार, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस, माइनस साइन का साइन में भाग देंगे 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले से गुना, तो नीचे का cos इंटू साइन हो गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ऊपर क्या है, इनको एक बार साथ में लिख देता हूँ, फिर आगे कर देंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। एक पद ये और एक पद ये, इसको मैं जमा दूं, जैसे cos पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको भी cos पहले लिख देता हूँ, साइन को बाद में लिख देता हूँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ठीक है। ये वाला थोड़ा बड़ा है बीच में, नहीं और इजी है ना, थोड़ा ये भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें। जब आपने एक चीज पढ़ी थी, 2 नंबर है आपके पास, उनको जोड़ रहे हो और उन्हीं दोनों को घटा रहे हो और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो किसके बराबर होता है, पहले के वर्ग के माइनस दूसरे के वर्ग के। अब आप ऊपर की तरफ देखो, इसमें है ना, मैं cos थीटा प्लस साइन थीटा को एक पद मानूं, मतलब एक चीज ये और दूसरी चीज ये है, ऐसी cos थीटा प्लस साइन थीटा एक चीज है और 1 एक अलग चीज है, मतलब ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो ऊपर क्या हो गया, cos a प्लस b, a ये पूरा a है ना, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, मतलब a कोई की कोई नंबर है, a की कोई नंबर है, b वही नंबर है, बीच में प्लस है, b वही नंबर है और बीच में माइनस है। तो 2 नंबरों का गुना हो रहा है, a और b का, ऐसा गुना जिनमें जोड़ और माइनस के बीच में गुना हो रहा है। तो कैसा होता है, एक का वर्ग कर दो ऊपर, a का वर्ग कर दो, a है कौन, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका वर्ग, बीच में माइनस, दूसरे का वर्ग कर दो, दूसरा 1 है, 1 का वर्ग, और नीचे तो वही चल रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ऊपर a प्लस b को होल स्क्वायर ऊपर कर दो, पहले का वर्ग cos का वर्ग cos स्क्वायर थीटा, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, 2 नंबरों का वर्ग ऐसे ऊपर होता है, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, फिर बीच में जो चिन्ह है वो की हुई ले लो, यहाँ पे 2 से दोनों को गुना करते लो, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस 1 का cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल लो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है? 1। तो ये 1 हो जाएगा दोनों मिलके, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos थीटा ऊपर, फिर ऊपर तो ये बचा ओनली और नीचे ये बचा, तो cos से cos गया, sin से sin गया, और ऊपर कितना बचा? ओनली 2। तो 1 + 2 cos थीटा इंटू sin थीटा -1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। मैंने बड़ा ज्यादा कर दिया है, हर स्टेप को अलग अलग करने के लिए, नहीं छोटा है बस। cos थीटा इंटू cos ऊपर भी है, cos नीचे भी है। ऊपर एक पद बन गया ना, जब नीचे से ऊपर वाला कब करता है? जब आप एक चीज देख लेगा, ऊपर एक पद ही बना है ना, एक पद बन गया ना इकट्ठा, अलग अलग थोड़ी है दो पद। जैसे आप यहाँ पे कह सकते थे कि cos थीटा को मैं यहाँ से cos थीटा से काट सकता हूँ, कब काट सकता था? जब अकेला पद होता ऊपर। ऊपर क्या होता है? अकेला पद। क्या अकेला पद थोड़ी है ऊपर? 3 पद है अभी, तो अपन पहले क्या करेंगे? पहले अकेला पद है ऊपर भी और नीचे भी अकेला पद है। अब मैं काट सकता हूँ यदि कॉमन आ रहा है दोनों तरफ। नीचे के cos थीटा से cos थीटा का कट जाएगा, sin थीटा से sin थीटा। मीनिंग है कि sin थीटा का sin थीटा में भाग दिया एक बार, तो एक बार भाग गया, यहाँ पे भी एक बार, तो कितना बचा? 2 बचा ऊपर, है ना? ये अपना आंसर है। एक बार देख लूं दोबारा, स्क्वायर वाले पद नहीं थे, है ना? स्क्वायर वाले पद नहीं थे, तो अपन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना था। जितने भी पद, मैं दोबारा बता रहा हूँ ना पूरा, स्क्वायर वाले पद नहीं है तो अपन को सबों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट टाइम फॉर्मूले लिखे थे, अभी समझाया भी था ना, थोड़े से पढ़ के आना, आप लोग समझ जाओगे। tan की जगह साइन बटे कॉस, सेक आ रहा है तो साइन कॉस के पदों में क्या लिख सकते हो? कॉस के पदों में लिख सकते हो उसको, जल्दी थोड़ी साइन के पदों में लिखूं। मेरे को तो साइन कॉस रहना चाहिए नीचे, और कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साइन कॉस थोड़ा इजी कर देता है क्वेश्चन। साइन कॉस से अपन जो चाहे मन चाहे रिजल्ट निकाल सकते हैं ना, इसलिए साइन कॉस में जा रहे हैं। स्क्वायर वाला होता तो फॉर्मूले में ट्राई करते, पर अब साइन कॉस में गए। सेक थीटा इसका उल्टा बना अपॉन कॉस, 1 + cot बराबर होता है cos बटे sin। तो सेक इसका उल्टा होता है sin का, तो बना अपॉन sin। इतना फॉर्मूले के बेस पे लिखा है, बाकी अपन हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। ये चीज अब सब पे आनी चाहिए। बोला है तो उससे लिख दी, अब है ना जो पे भी नहीं आया तो बता देना। cos cos मेरे को 3 नंबर जोड़ने, 3 नंबर जोड़ने। जैसे अपन 2 और 3 को नॉर्मली जोड़ देते हो, आप 2 3 2 बराबर 2 + 3 बराबर 5 लिख दिया। क्यों लिख दिया? कि इनका हर समान, जब तक हर समान नहीं है चीजें जुड़ेंगी नहीं। इन दोनों के हरों में क्या था? 1। इन दोनों के हरों में क्या था? 1। तो अपन ने क्या लिखा? 5 बटे 1। 5 बटे 1 ही है ना, मीनिंग जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके नीचे कौन है? 1। ऐसा नहीं करते कि हर भी जोड़ दो, ऐसा नहीं करते। हर तो कॉमन आता है ना, और यदि हर कॉमन नहीं है तो लेसे लो। लेसे कौन सा नंबर होता है? दोनों के पाड़े में सबसे पहले है ना। जैसे मेरे को x का x² के साथ लेसे लेना है, ठीक है? x एक के बाद एक के नीचे x है, एक के नीचे x², तो वो लेसे में आएगा जो दोनों के पाड़े में है सबसे पहले। दोनों के पाड़े में है सबसे पहले। x का पाड़ा पढ़ोगे, x से कम x 2x, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ने में आता, तो आप ये ध्यान रखो बड़ी वाली पावर आती है लेसे में। कौन सी पावर आती है? बड़ी वाली पावर, ठीक है? जैसे अपन इसको ऐसे समझ लो, ये कौन है? 2 और ये कौन है? 4। यही तो हो गया 2 और उसका वर्ग 4। तो लेसे कौन आता है? हमेशा बड़ा वाला, ठीक है? एक नंबर ऐसा है, देखो लेसे में क्या होता है, एक नंबर ऐसा है कोई भी, उसके पाड़े में आने वाला ही दूसरा नंबर है बड़ा वाला, उसके पाड़े में ही आने वाला दूसरा नंबर है, तो बड़ा वाला कौन हो जाता है? लेसे। कितना हो जाएगा लेसे इसके में? 4। नहीं तो वैसे आप ध्यान रखा करो, छोटे वाले का पाड़ा पढ़ो, दोनों के पाड़े में जो है वो लेसे होता है ना। और यदि 2 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, 1/3 1/5, मतलब 3 और 5 2 नंबर है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं क्या? इन दोनों में किसी नंबर का भाग जाता है क्या? ऐसी 2 संख्याएं जिनमें किसी और का भाग नहीं जाता, वो संख्या कौन सी होती है? 1 के अलावा किसी और का भाग ही नहीं जाता। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं होता, वो संख्या होती है सहभाज्य संख्या। इन दोनों का लेसे क्या होता है? ये थोड़ा लेसे निकालना इनका इजी पड़ जाता है। इनका लेसे क्या होता है? इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, लेसे कितना आ जाएगा? 15। कैसे पता चलेगा इनका लेसे लिखना? इन दोनों में कोई कॉमन नंबर डिवाइड करता है क्या? नहीं करता, तो आप डायरेक्ट लिख दो इनका लेसे कितना हो गया? 15। और 2 नंबर ऐसे दे रखा है जिसका 4 दे रखा है और एक 16 दे रखा है, एक 4 दे रखा है और एक 16 दे रखा है, और ये पता है कि इसके पाड़े में क्या आता है, तो बड़ा वाला ही क्या हो गया? लेसे। ठीक है, ये तो इजी हो जाता है निकालना। और नहीं एक वैसे होता है, ये 4 16 का निकालना, तो इसको ऐसे लेके जाओ एक टेबल में और 1 तक जाओ, नहीं तो अपन पाड़े के अकॉर्डिंग करते हैं, बार बार लेसे निकाल देंगे ना।
अब देखो cos 1 का, अब तीनों का लेसे लेना है तो पहले 1 का cos के साथ ले रहा है, 1 का किसी के साथ भी लेसे लेते हैं तो वही आ जाता है cos, फिर cos का cos के साथ लेंगे तो आप cos को ऐसे मान के चलो, एक x है दूसरा भी क्या है x, तो कितना आ गया, वही x भी आ गया, है ना। और यदि एक cos होता और एक cos क्यूब होता तो कितना होता लेसे, cos क्यूब, है ना, बड़ी वाली पावर। और एक cos होता और एक sin होता, एक cos होता और एक sin होता तो लेसे क्या होता, cos sin, cos भी आता sin भी आता। क्यों आता, क्या cos और sin में किसी और नंबर का डिवाइड होता है क्या, कॉमन नहीं होता, तो लेसे क्या हो जाएगा, cos into sin, समझ गए ना, अपनी इजी हो जाएगा। फिर जो रिलेटेड थोड़े होते हैं cos और sin एक दूसरे से, नहीं तो इनका लेसे क्या हो जाएगा, cos into sin। जो रिलेटेड नहीं होते मतलब कॉमन डिवाइड नहीं होता, उन दोनों का लेसे क्या होता है, गुना। ठीक है, cos तीनों का लेसे आ गया, 1 का भाग दिया cos में, नीचे फिर देखो हर तो कॉमन आ गया, अब नीचे वाले का भाग दो, कितनी बार गया, cos बार, cos के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया cos का cos में भाग दिया 1 बार, 1 को sin से मल्टीप्लाई किया sin, cos का cos में भाग दिया 1 बार, 1 को मल्टीप्लाई किया, है ना, ऐसे इधर हुआ। अब मेरे को कुछ चीज ऐसे दिख रही थी, मेरे को ये चीज आगे बढ़ानी है, अपने को आंसर लाना है ना वैल्यू में कुछ भी, तो आपको दिख रहा है जब ये ऊपर इकट्ठा बन गया नीचे इकट्ठा बन गया, तो नीचे दो भिन्न आपस में गुना कैसे होती है, नीचे वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला ऊपर वाले से, तो cos को sin से मल्टीप्लाई किया तो cos into sin, और फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर देंगे अपन अलग अलग टर्म को, जैसे cos को sin से करेंगे, फिर cos को cos से करेंगे, cos को 1 से करेंगे, ऐसे फिर sin को इससे करेंगे, sin को इससे करेंगे, sin को इससे करेंगे, ऐसे तो करते ना, 3 नंबर का है ना, करोगे फिर ऐसी की ऐसी चीज बन जाएगी, ऐसी की ऐसी चीज बन जाएगी, चाहे आप ऐसे कर लेना। पर अपन को एक चीज दिख रही थी कि 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं, ये इसको एक इकट्ठा मान लो, उसमें एक दूसरा नंबर है, उसको एक को इकट्ठा मान लो, उसमें से दूसरा कट रहा है, उधर चलो ना, ठीक है, उसको इकट्ठा मान लो, एक वो a प्लस भी a माइनस भी दिख रहा था तो वो फॉर्मूला लगा दिया। आप वैसे नहीं करते तो भी आंसर आता कि इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, जानते हो ना ये चीज, ऐसे करके देखो, जैसे 3 नंबर है और 3 नंबर होता है, दोनों ऊपर ऊपर वाले गुनाएंगे तो इससे पहले पूरे को गुना करूंगा, फिर इसको पूरे को गुना करूंगा, फिर इससे पूरे को गुना करूंगा। cos को कर रहा हूं पहले, तो पहला cos into sin, फिर cos से cos को करूंगा तो cos स्क्वायर, cos को 1 से करूंगा तो cos थीटा, फिर sin से करूंगा तो sin स्क्वायर, sin से फिर cos को करूंगा तो sin cos, फिर sin को 1 से करूंगा तो माइनस sin, 1 से करूंगा सब को तो वही आ जाएंगे बाद वाले ब्रैकेट वाले, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस, देखो ये cos माइनस में, ये cos प्लस में गया, और ये sin प्लस में और ये sin माइनस में, ये भी गया, है ना, एक sin cos, अब देखो 2 पद ऐसे हैं जिनमें cos into sin वाला एक पद है, cos into sin वाला दूसरा पद है, एक और एक कितने हो गए sin cos वाले पद 2, ये कितने हो गए 2, और ये तो खत्म हो गए, ये तो खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, और 1 चल रहा है माइनस में, और cos स्क्वायर और sin स्क्वायर चल रहे हैं, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का जोड़ कितना होता है 1 में से बन गया तो 0, तो कितना बचा, वही बचा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। तो बताओ ये इजी पड़ा फॉर्मूला लगाना या इजी पड़ा, ये ज्यादा इजी सा लगा है ना, तो इसको लिख दूं फिर आप लोग करेंगे ना, ठीक है, ये भी इससे भी कर सकते हो, और मैं लिखना चाहो तो ये वाली लिख देना है ना, नीचे लिख लो है ना, देखो इसका और का थोड़ा का लिख लेना है ना, मैं कैसे भी कर सकता है ना, लिख लो आप, तो इसको उतारते जाओ फिर और में इधर वाली स्टेप लिख देना, लिखना याद रहेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद वाली स्टेप लिख रहा हूँ ना मैं, इसके बाद यदि आंसू उतारना चाहो तो
इसके इधर एरो लगा के देखो, इस स्टेप के बाद इधर से भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा टिपिकल फॉर्मूले लगाने के बनाए वैसे भी हो जाए। जिनको ये वाला लगे केवल यही उतारना है तो यही उतार लेना है ना, क्या कैसे। थर्ड पार्ट है सेकेंड प्लस टेन। ऊपर वाला लिख लिया है क्या, 1 माइनस साइन है। अब बताओ, अब मेरे को बताओगे, आप उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे इसको लेकर, ठीक है। क्या इसमें स्क्वायर वाले पद हैं, फिर कौन होते हैं, तो उसमें जाएंगे साइन कॉस। सेक को बदलो, सेक क्या होता है, साइन कॉस में से ब्रैकेट चलिए, बताओ सेक किसका उल्टा, कॉस का, बटे में कॉस और ऊपर, ठीक है। टेन तो होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, ठीक है। ये तो साइन में इसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसको तो रहने दो 1 माइनस साइन, ठीक है। ये तो साइन में था, इसको नो चेंज छोड़ दिया। अब दोनों के हर सेम है तो ऊपर वाला ऊपर वाले से जुड़ जाएगा और नीचे वाला कॉमन आ जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। इधर चल रहा है 1 माइनस साइन, एक पद ये अंश बटे r और एक है ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना, नीचे वाला नीचे वाले से गुना। ऊपर कौन है 1 प्लस साइन ए और इधर कौन है 1 माइनस साइन, ये आपस में गुना हो जाएंगे। और नीचे कौन है कॉस है, कॉस है इसके नीचे वाले से गुना होगा, जिसका हर में कुछ नहीं उसके नीचे 1, ठीक है। तो ऊपर क्या दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, 1 माइनस के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कल ही बताया था कि इसको डायरेक्ट याद रखना, बार बार कमाएगा। 1 का वर्ग माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, 1 में से साइन स्क्वायर घटाओगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, 1 में से कॉस स्क्वायर घटाओगे तो साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों को जोड़ दोगे तो बनाएगा, ठीक है। नहीं तो आप वही कर सकते हो दोबारा जैसे अभी किया था, आप पे फॉर्मूला नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट को, क्या आ जाएगा 1 को 1 माइनस साइन ए, फिर साइन से करेंगे तो साइन ए माइनस साइन स्क्वायर, देखो 1 से पूरे को करेंगे तो 1 माइनस साइन ए, और फिर साइन ए से करेंगे तो साइन ए को 1 से करा तो साइन ए को माइनस साइन ए से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए से साइन ए गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ऊपर है और कॉस की एक घात नीचे, जैसे ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो जहां पावर कम होती है वो दूसरी तरफ चली जाएगी और ऊपर जाके घट जाएगी। जैसे एक्स की पावर 1 नीचे थी, एक पावर का भाग देंगे तो एक पावर कट गई, कितनी पावर बची, एक्स स्क्वायर का मतलब यही होता है एक्स इंटू एक्स, एक्स से कट गया एक्स बचा। ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट लिख दूं फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, ये वाला फॉर्मूला तो जानते हो, 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग, साइन स्क्वायर बटे में कॉस चल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कॉस की एक घात नीचे 2 घात ऊपर है तो एक घात लगेगी, ये हो गया। है ना। अब बताओ क्या मेरे को आगे बढ़ाना है, तो ऊपर टेन स्क्वायर का पता है, नीचे कॉट स्क्वायर का पता है, एक बार देख लो फिर ना, छोटा सा है 2-3 लाइन में हो गया, ठीक है। तो बढ़ गए तो मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, ये देखो वैसे ही होगा सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर उस सेक स्क्वायर, 3 फॉर्मूले थे
वन में टेन स्क्वायर जोड़ते हैं तो सेक स्क्वायर आता है, वन में कॉट स्क्वायर जोड़ते हैं तो कुछ सेक स्क्वायर आता है। सी वाले एक जैसे है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कुछ सेक स्क्वायर। और एक तो अच्छा ही है, वो कैसे याद रह जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ते हैं तो बन आता है बस यही। तो सी निकलेगी, वन में से साइन स्क्वायर घटाओगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, वन में से कॉस स्क्वायर घटाओगे तो साइन स्क्वायर आएगा, वन में टेन स्क्वायर जोड़ोगे तो सेक स्क्वायर आएगा, वन में कॉट स्क्वायर जोड़ोगे तो कुछ सेक स्क्वायर। तीन फॉर्मूले के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन हो गया नॉर्मली पता। वन में टेन स्क्वायर जोड़ा तो सेक स्क्वायर, वन में कॉट स्क्वायर जोड़ा तो सेक स्क्वायर, बस तीन हो गए, कुछ नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, आगे कब बढ़ेगा, जब भाग जाएगा। क्या कुछ सेक का सेक में भाग जाता है, नहीं जाता, तो अपन क्या करेंगे, दोबारा साइन कॉस में ले जाओ इन सबों को, इसको भी साइन कॉस में बदल दो, इसको भी साइन कॉस में बदल दो। सेक किसके बराबर होता है, तो मेन बटेगी लाइन। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस है। लेकिन मेरे को सेक नहीं लिखना, सेक का क्या लिखना है, वर्ग। जैसे मैं एक्स को एक्स स्क्वायर लिखता हूँ ना, ऐसे ही मैं सेक का वर्ग लिखता हूँ तो उसको क्या किससे लिख देता हूँ, इस पे स्क्वायर लगा देता हूँ और जो कौन ऑपरेट हो रहा है वो लिख देता हूँ ना। तो ऐसे ही मेरे को सेक का उल्टा क्या होता है, वन अपॉन कॉस, उसका क्या लिखना है, वर्ग लिखना है। तो वन का वर्ग ऊपर, वन का वर्ग कर, तो वन का वर्ग वन, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस का वर्ग। ऐसे ही कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर है। समझ गए ना, यहाँ तक आ गया। अब ऊपर वाला एडिटिव नीचे और नीचे वाला पलट के ऊपर, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर, ये ऊपर उल्टा हो गया तो साइन स्क्वायर है तो ऊपर आ गया और वन नीचे आ गया। साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है, बताओ किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर है ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है किसके बराबर होता है, स्क्वायर मत देखो, साइन बटे कॉस का होल स्क्वायर है किसके बराबर होता है, साइन बटे कॉस कौन होता है, टेन, और उसका क्या वर्ग। साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, दोनों में स्क्वायर है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए बटे बी का होल स्क्वायर। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, इसका क्या है, इतनी स्टेप लिखनी नहीं होती, तो मैं हर स्टेप को अलग अलग लिख रहा हूँ। क्वेश्चन छोटा सा, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर कुछ सेक स्क्वायर, उसको पलट दो, वन अपन कॉस स्क्वायर गया, ये ऊपर आया तो अपने को पता है ये हो गया साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। आगे से ध्यान रखना, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो ये साइन बटे कॉस कितना होता है, टेन, उसका वर्ग क्या होता है, टेन स्क्वायर, ठीक है। इतना ज्यादा लिखना नहीं, लिख लो ना। ऊपर से स्टार्ट करेंगे। वो एक क्वेश्चन केवल बीच में आया था, वो भी इजी था, है ना। वो क्वेश्चन कैसे हुआ था, चलो रहने दो, समझ गए उससे। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, कैसे a से गुना करो, b से करो तो c से, है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन का, ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे, अभी 10 क्वेश्चन आएंगे, फोर्थ क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन है, 10 पार्ट है ना। ये सभी पेपरों में मोस्टली टाइम आती रहते हैं, यही आता है ना, एक क्वेश्चन आता ही है। पहला आ रहा है, पिछली साल अलग आए थे ना, पर इजी था, वो लोग गलत करके आए मोस्टली। आपको तो यही पैटर्न ध्यान रखना है, यदि वर्ग वाले पद आ रहे हैं तो पहले फॉर्मूले लगाने की ट्राई करो, वर्ग वाले पद नहीं है तो पहले साइन कॉस में चले जाओ। साइन कॉस में जाने से अच्छा क्या काम होता है कि साइन कॉस से अपन बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसलिए है ना। तो ये है, अपन को ये प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। इजी है क्वेश्चन, वही पैटर्न ध्यान रखेंगे अपन। मेरे को इसका वर्ग प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो जब भी समीकरण को सत्य सिद्ध करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, LHS को लेके चलते हैं, उसको निकालते चलते हैं, देखते हैं ये आ रहा है क्या, देखते हैं ये आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं टेकिंग LHS, मतलब LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS लेने पर एक बार LHS लिख दो, क्या है LHS, उससे थीटा माइनस कॉट थीटा होल, ठीक है। क्या इन पे वर्ग है, नहीं है तो किस में जाऊंगा, साइन कॉस में, है ना। कोसेक किसका उल्टा, साइन का। कॉट को कॉस और साइन के पद में क्या लिख सकता हूँ, कॉस बटे साइन। अब जितने भी समीकरण जितने भी इसमें पद है वो सब कॉस और साइन में, है ना, और उसका क्या चल रहा है वर्ग, ठीक है। अब दोनों के बटे में कौन है, साइन, तो साइन क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, या फिर ऐसे ध्यान रख लो, साइन दोनों के बटे में तो वही की वही आ जाएगा, और ऊपर वाले आपस में जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, नहीं घट रहे तो घट जाएंगे ना। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा,
ठीक है। अब ये दो नंबर का वर्ग है, देखो अपन को आंसर में क्या चाहिए, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, इतना तो अपन ने नॉर्मल कैलकुलेशन के बेस पे लिख दिया। अब अपन एक बार देखो अपन को प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आना चाहिए और नीचे भी कॉस आना चाहिए, ऊपर भी कॉस आना चाहिए, नीचे भी कॉस आना चाहिए, ऊपर ऐसा पद बनना चाहिए, नीचे ऐसा पद बनना चाहिए। तो ऊपर वाला पद देखो एक बार, ऊपर वाला पद तो ऐसा ही है लेकिन उसकी पावर कितनी है 2, वो तो ठीक है देख लेंगे। नीचे साइन नहीं होना चाहिए, तो साइन हटना चाहिए और किस में हटना चाहिए, साइन की जगह कौन आना चाहिए, कॉस। अपन जानते हैं साइन का वर्ग किसके बराबर होता है, साइन के वर्ग को कॉस स्क्वायर में बदल सकते हो, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, दोनों का वर्ग है, ऊपर और बटे होल वर्ग है, तो ऊपर वाले का वर्ग हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे साइन का वर्ग, साइन स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो आ ही रहा है, बस पावर 2 आ रही है, वो तो अपन देख लेंगे, हटेगी नहीं से हट जाएगी। अपन को देखना है नीचे साइन नहीं आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, तो साइन स्क्वायर हटाना है, साइन स्क्वायर को कॉस के पदों में हटाना है। तो ऐसा फॉर्मूला अपन जानते हैं, साइन स्क्वायर को कॉस के पदों में, कॉस के पदों में कैसे हटाते हैं, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो बताया था, बार बार बोल रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला बार बार काम आता है। यदि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो बनाएगा, साइन स्क्वायर हटाना है तो कॉस स्क्वायर के पदों में तो कैसे घटेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर किसके बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर किसके बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जोड़ 1, ठीक है। तो वही अब ये बहुत कम आएगा क्योंकि साइन और कॉस नहीं जाएंगे बार बार, तो यही बनेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, तो ऊपर ऐसे तो नो चेंज करें, इसको तो रहने देता है। साइन स्क्वायर को हटाए, साइन स्क्वायर किसके बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो आ गया, लेकिन कॉस को आगे लेकर अपने को प्लस आना चाहिए, तो मतलब ये चीज हटना चाहिए माइनस। अब आप कुछ चीज ऐसी देखो, इसकी एक पावर घटनी भी चाहिए, तो आप देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा है, क्या कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा एक पद है जिसकी पावर कितनी है 2, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे वाले को हटाएं, कोशिश करो ये काय में आना चाहिए प्लस में, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का वर्ग दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग, तो नीचे वाला थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 नंबरों का वर्ग दे रखा है और उनमें से एक में से दूसरा घट रहा है, एक बार तो दोनों के बीच में माइनस, एक बार दोनों के बीच में प्लस और आपस में गुना, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार तो दोनों के बीच में माइनस लगा दो, एक बार दोनों के बीच में प्लस लगा दो और गुना। ऊपर एक पद है, नीचे भी एक पद बन गया, गुना वाले आपस में पद ही कहलाते हैं ना, इकट्ठे एक ही ज्वाइंट कहलाते हैं ना, ऊपर वाला भी सिंगल अकेला है, नीचे वाला भी अकेला है। अब नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग दे सकते हो, ऊपर कौन सा पद है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी एक पद कौन सा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की पावर कितनी है 1, जो इसकी पावर दिख नहीं रही, मतलब जो पावर नहीं लिख रही मतलब 1, इसका एक पावर का भाग देंगे तो 2 पावर कट, एक नीचे से एक पावर जाएगी ऊपर कट जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर ऊपर है और नीचे एक्स है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि क्या है ऊपर एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ऊपर कितनी पावर बची 1, तो ऐसे ध्यान रखा करो, ऊपर एक ज्यादा पावर है तो नीचे की पावर ऊपर जाके घट गई, ऊपर कितनी बची 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे से तो खत्म, और ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा की कितनी पावर आएगी 1, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है और नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, वही प्रूफ करना था, ठीक है। बराबर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर आ गया आधे, चलो अपन तो यही क्या अपन को प्रूफ कराना है ना। एक बार दोबारा देखना, मेरे को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए ना 10, ये इसको इसके बराबर प्रूफ करना है ना, इसको लेके चले टेकिंग एलएचएस। एक बार आपको स्टार्ट कैसे करना है, वही एलएचएस लेने पर, एलएचएस एक बार उतार दो जो की लगे, वही वर्ग नहीं है दोनों इनमें कोई पे, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन साइन कॉस बटे साइन, हर साइन फॉर्मूला का साइन, अब जब दोनों हर सेम ही है तो ऊपर वाले आपस में जुड़ गए घट के, या फिर आप वैसे कर सकते हो साइन लेसे आएगा दोनों का, साइन का साइन में भाग दोगे एक बार, एक को इसके ऊपर वाले से गुना करोगे तो एक, वही चीज साइन का साइन में भाग दोगे एक बार, एक को कॉस से गुना करोगे कॉस, है ना। अब फिर ऊपर वाले का वर्ग नीचे वाले का वर्ग अलग अलग कर दिया, साइन स्क्वायर को हटाया क्योंकि अपने को नीचे कॉस लाना है, साइन स्क्वायर बराबर होता है cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर होता है 2 नंबरों का वर्ग घट रहा है आपस में, तो उन दोनों के बीच में एक बार माइनस लगा दो, उन दोनों के बीच में प्लस लगा दो और आपस में गुना कर दो, वही किया है। इन दोनों के बीच में एक बार माइनस लगा दिया, बीच में गुना कर दिया, 1 प्लस cos थीटा कर दिया, 1 माइनस cos थीटा हट गया ना, वही आ रहा है।
सेकंड पार्ट में प्रूव करना है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A बराबर 2 सेक के प्रूफ करना है। वही स्टार्ट करने के लिए प्रूफ, ठीक है। एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस को एक बार रिपीट कर दो। एलएचएस है कौन? ये cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos। एलएचएस मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड है ना, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, अपॉन cos, ठीक है। अब देखो मेरे को आगे बढ़ाना है तो वर्ग वाले पद तो यानी साइन कॉस में जाऊंगा, लेकिन साइन कॉस में तो खुद नहीं दे दिया, साइन कॉस में ही है सारे पद, हटाने की जरूरत ही नहीं। अपन इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए ये दो पद आपस में जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने से पहले क्या लेना पड़ेगा? लेस है। लेस है में एक पद कौन है? 1 प्लस साइन ए, खुद में एक पद है, और दूसरा पद कौन है? कॉस ए। आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते क्या? नहीं होते। तो दोनों का गुना ही क्या आ जाएगा? लेस है। दोनों का गुना ही क्या आ जाएगा? लेस है। 1 प्लस साइन ए एक पद और दूसरा कौन है? कॉस, ठीक है। गुना में आ गए हैं ना दोनों आपस में, ठीक है। ये दो पदों से जॉइंट एक पद बना है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखा। चाहे इसको अलग से भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस, इन दोनों का गुना क्या हुआ? अब मैं इस पद का, मेरे को इस पद का क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है ना। इस पद का भाग दूंगा इन दोनों में, तो इससे ये कट जाएगा ना भाग देने में, तो बचा कितना? कॉस बार। इसका इसमें भाग जाएगा इन दोनों में इस बार, तो ये दोनों कट जाएंगे। और कितना बार गया? इसका भाग दिया इसमें, तो कॉस बार गया। कॉस को ऊपर इसके कॉस से गुना करेंगे तो कॉस की पावर कितनी हो गई? 2 कॉस। ये आ गया क्या? आ गया? नहीं आया? देखो जैसे मैं भाग देता हूँ ना, जैसे मैं x/2 × 3 प्लस y अपॉन x/2 × y/3, यही तो करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? लेसे लेता हूँ। 2 और 3 का लेसे कितना आता है? 6। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ दोनों आपस में डिसजॉइंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना 2 और 3, तो इन दोनों का गुना ही क्या आ जाएगा? लेस है। जब मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार ही जाएगा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा। कितनी बार गया? 3 बार। 3 को इसके ऊपर वाले से गुना कर दूंगा, ठीक है। ऐसा कैसे यहाँ हुआ? एक पद देता एक पद देता, दोनों आपस में गुना हो गए तो लेस आ गया। इसका इसमें भाग दूंगा तो ये तो खत्म। और कितनी बार गया? इस बार। इसको फिर इसके ऊपर वाले से गुना करूंगा, कॉस को कॉस से गुना करूंगा, तो कॉस की पावर 2 आ गया। सेम ऐसे ही 3 का इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। भाग देने का मतलब है 2 × 3 में 3 का भाग दे रहा हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 उसको फिर इसके ऊपर से गुना करेंगे 2 आएगा, बीच वाला चला आगे क्या लिया उससे? ठीक है ना? आ गया। फिर अब कॉस का इसमें भाग दूंगा इन दोनों में, कॉस बार गया, ये तो खत्म। भाग देने का मतलब है ये बटे में इन दोनों के ऐसे डालो, फिर इसका इससे कट जाएगा। कितनी बार गया? इतनी बार। ये इससे ऊपर, इसके ऊपर वाले को गुना करूंगा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करूंगा, तो 1 प्लस साइन ए की पावर 2 होल पावर 2 आ गया ना? इस टाइप आ गया ना। 1-2 बार करना, आपको आदत हो जाएगी क्वेश्चन में, है ना। फिर अब देखो इनको बाद में गुना कर लेंगे जिस अकॉर्डिंग अपने को रिजल्ट की। इनको तो रहने देते हैं एक बार एडिटेड, वो ऊपर अपन को उधर तक जाना है। अपन को देखना वो रिजल्ट चाहिए 2 सेके, 2 सेके। तो मतलब कौन चाहिए? बटे में सेके का मतलब कौन होता है? 1/cos। तो अपने को रिजल्ट में चाहिए 2/cos, मतलब बटे में cos रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो अपन ने cos को छेड़ा ही नहीं, कुछ नहीं किया, अंदर गुना नहीं किया ना, एडिटेड रखा है इसको, तो ये कट जाएगा कहीं ना कहीं। ये क्वेश्चन में से कटेगा। कैसे कटेगा? ऊपर वाले से। तो ऊपर ऐसा का ऐसा ही बनेगा, तब अपने रिजल्ट कुछ आता है ना। तो एक बार cos स्क्वायर है तो दे ही रखा है, तो ऊपर वाले में इन सबों को हटा रहे हैं। cos स्क्वायर तो एडिटेड है, ये किन्हीं 2 नंबरों के जोड़ पे वर्ग है, तो वो ओपन कर दें इसको। पहले का वर्ग 1, दूसरे का वर्ग साइन का स्क्वायर, और किस पे ऑपरेट हो रहा है? ए पे। एंगल जरूर लिख दिया करो, पहले वर्ग लगाओ फिर एंगल प्लस, पहले का वर्ग कर दिया, दूसरे का वर्ग कर दिया, फिर ये जो चिन्ह बीच वाला वो की वही, फिर इनसे दोनों को गुना कर दिला, 2 × 1 2 × sin A 2 sin, ठीक है। कहाँ तक आ गया? फिर देखो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों दिख गए आपस में पास में। इन दोनों की जगह क्या लिख सकता है? 1। cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों दिख गए तो 1 लिख देंगे इन दोनों की जगह, इसकी जगह और इसकी जगह। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, इन दोनों की जगह 1, और ये 1 चल ही रहा है,
और प्लस 2 साइन ए चलेगा, बटे में एज इट इज चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है 1 और 1 2 हो गए, ये आपस में जुड़ सकते हैं, ये अचर पद है, अचर पद आपस में जुड़ सकते हैं, और ये पद किसका है साइन का पद, ठीक है, वो तो एज इट इज रहेगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब देखो दो ऊपर, अब मेरे को एक चीज देखनी है, मेरे को साइन ए हटे 1 प्लस साइन ए हटना चाहिए, कॉस तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ऐसे ऊपर का हटना चाहिए, और ऊपर से क्या आना चाहिए 2, तो 2 दोनों में आ रहा है ना, 2 दोनों में आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो दोनों में से, ऊपर दोनों के गुना में, तो मैं इसको दोनों में से ऊपर से 2 निकालूंगा तो 2 ऊपर गुना में आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों में से 2 बाहर निकाल लिया, इधर 2 बाहर निकालने का मतलब है जैसे मैंने इन दोनों में से 2 निकाला, 2 बाहर आ गया, 2 का कॉमन बाहर निकाला है तो 2 का मतलब है 2 का भाग देते जाओ, अंदर 2 बचेगा, 2 बाहर आया तो 2 का इसमें भाग दो, कितनी बार गया 1 और 1 बचा, 2 का इस वाले पद में भाग दो तो 1 बार गया साइन बचा, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब आप समझ गए मैंने क्यों निकाला था, तो मेरे को 1 प्लस साइन ए काटना था, 1 प्लस साइन ए इसके अंदर छुपा सा दिख रहा था, छुपा दिख रहा था ना, ये 2 बार निकालूंगा तो 1 प्लस साइन ए छुपा बैठा है, और 1 प्लस साइन ए नीचे, 1 प्लस साइन ए नीचे, 1 प्लस साइन ए ऊपर है, दोनों की एक एक घात है, तो ये दोनों आपस में क्या कट गई, ये एक पद है ना आपस में जुड़ा हुआ, ये एक पद है, इकट्ठे पद है, तो ये दोनों आपस में कर सकते हैं ना। तो ऊपर तो 2 बचा, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए का भाग गया एक बार, 2 इंटू 1 कितना हो जाए 2, और बटे में कौन चल रहा है कॉस है, 1 अपॉन कॉस, कॉस को ऊपर लाएंगे तो क्या उधर जाएगा सेक, ऐसे बोल सकते हो, कॉस नीचे से ऊपर आया तो सेक है ना, सेक, और सेक नीचे होता है ऊपर आता तो क्या है कॉस में, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना 2 अपॉन कॉस, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस से क्या होता है सेक, 1 अपॉन कॉस से की जगह लिख सकता हूँ, ये वही तो है 1 अपॉन कॉस है यानी कि सेक, 2 इंटू सेक। और दोबारा देखना, मेरे को ये चीज उसके बराबर प्रूव करनी है ना, तो एलएचएस लेके चले उतार दे, एक बार तो पहले स्टेप में उतार देना, साइन कॉस में कन्वर्टेड है तो अपन लेस स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट कैसे होंगी दोनों जोड़ने से, तो जोड़ने से पहले लेस लेना पड़ेगा, हर समान करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन और इनका कॉस का गुनाई क्या आ गया, ये 1 प्लस साइन का भाग दिया इतनी वाले गया, कॉस पर गया, कॉस ये कट गया, मतलब कॉस पर गया, कॉस को इससे गुना करेंगे तो एक्स को एक्स से गुना करते तो एक्स का वर्ग, ऐसे कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस का वर्ग, और किस पे अप्लाई हो रहा है ए पे, ए साथ है ना, इसी 1 प्लस साइन ए का वर्ग, कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का वर्ग है, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, प्लस 2 से दोनों को गुना करते लाना है 2 साइन, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का जोड़ कितना होता है 1, जब भी दोनों आएंगे तो आप कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाले पद जहां भी आएंगे अपन कोशिश करेंगे पास पास आ जाए, इनसे कोई जुड़ जाते हो तो 1 दे देता है तो हट जाता है ना, ये दोनों 1 हो गया, 1 चल ही रहा है 2 साइन, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 साइन है ना, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, 1 प्लस साइन ही बचा, ये आगे क्या ये वाला 6 क्लास सामने 7 सामने उधर है ना, तो 2 दोनों में से कॉमन आ गया, 2 बाहर आ गया, 1 प्लस साइन अंदर बचा, यदि आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ता, आप ये ध्यान रखो कॉमन लिया मीनिंग क्या है भाग देते जाओ, जो कॉमन लिया उसका भाग दो उन्हें लिखते जाओ, 2 का इसमें भाग गया तो कितना बचा 1, 2 का इस वाले पद में भाग देंगे तो 1 साइन, या फिर आपको ऐसे नहीं आता तो आप क्रॉस चेक कर लिया करो, एक बार ये बाहर तो ले लिया, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, ये कहीं आना चाहिए तो सही क्लियर है, ठीक है, 2 को 1 से करेंगे तो 2 को साइन से करेंगे तो 2 साइन, ये की आना है ना, तो अपन ने सही किया, और फिर तो आ गया है ना, आ गया लिखो, इसके बराबर में आरएचएस लिख दिया करो ना, जैसे ये आपको क्या, ये किसके बराबर है आरएचएस, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है। मेरे को नहीं पता था सर, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan, देखो बस इसको जल्दी करेंगे ना, समझने का ट्राई करना है, एक बार भी एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस एक बार उतार देना आप है ना, मैं डायरेक्ट कर दूं, ये एलएचएस है, उसको आगे बढ़ाएंगे, मैं इसको एक स्टेप जल्दी करके कर रहा हूँ,
ये है कुछ वर्ग वाले पद नहीं है तो पहले क्या में जाओ साइन कॉस में, तो टेन की जगह बदलूंगा, टेन अंश में तो साइन बटे कॉस। ये जो मेन बटे वाली लाइन है ना आंसर को जो अलग कर रही है इसको बड़ा सा खींच दो है ना, जैसे ये वाली लाइन 1 माइनस कॉस बटे साइन, और इसको बराबर के बीच में लगाया करो है ना, जैसे ध्यान रहेगा कॉस बटे साइन, प्लस कॉट को बदलेंगे कॉस बटे साइन, जैसे नीचे 1 माइनस टेन की जगह साइन बटे कॉस। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले ऊपर वाला नीचे एडिटेड आ जाता है, नीचे वाला पलट के जाता है, लेकिन नीचे ऊपर वाला नीचे खींचने और नीचे वाला ऊपर करने से पहले आप एक बार इकट्ठे कर लो पदों को, जैसे नीचे अभी दो पद अलग अलग बन रहे इनको इकट्ठा कर लो, एक बना लो, तब ऊपर वाला नीचे लाया करो, नीचे वाला पलटा करो। तो नीचे वाले को एक पद बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, लैसे लेना पड़ेगा, हरा लगा अलग है दोनों पे ना, पहले लैसे ले लेंगे, ऊपर वाला एडिटेड रहने दो अभी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, थोड़ा बड़ा है साइड है ना, तो इसके बटे में कौन है 1, इसके बटे में साइन, तो लैसे क्या रहेगा 1 और साइन का साइन, 1 का भाग देंगे साइन में साइन बार, साइन को 1 से गुना करेंगे साइन थीटा, साइन का साइन में भाग देंगे 1 बार, 1 को कॉस से गुना करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अंश में चली रहा है, और ऐसे हर में लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बटे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना कर दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और हर में क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाला एक सिंगल पद बन गया है ना, ऐसे नीचे वाला बन गया, अब पलट दो इनको है ना, ऊपर वाला तो एडिटेड नीचे की सकते आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे वाला पलट के जाएगा तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और इसके बटे में कौन आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ लो ना, ये वाला तो एडिटेड आ जाता है, नीचे वाला पलट के आता है और दोनों आपस में गुना हो जाता है। ऐसे उधर करो, कॉस बटे साइन एडिटेड नीचे आ गया और नीचे वाला पलट के आया तो कॉस ऊपर गया इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये दो पद हैं आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं, तो ऊपर वाले से गुना करके लिख दो, नीचे वाला नीचे वाले से, ऐसे ऊपर वाले से गुना करके लिख दो, नीचे वाला नीचे वाला। साइन को साइन से करेंगे तो साइन का स्क्वायर, इसको कॉस को इससे करेंगे तो अंदर गुना मत करो, बस वैसे ही दिखा दो, कॉस इंटू ये होल, कॉस थीटा इंटू किससे गुना हो रहा है इस पूरे से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ अगले स्टेप में जाने से पहले, इधर क्या है कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, कॉस माइनस साइन, दोनों को एक जैसा बना लो। यहाँ पे मैंने क्या लिया है साइन माइनस कॉस, इधर भी क्या बना लो साइन माइनस कॉस, तो इधर है तो कॉस माइनस साइन, मतलब ये जो माइनस है इसको मैं इधर की जगह इधर तो प्लस कर दूं, इधर माइनस कर दूं, तो इसमें से यदि जब मेरे को चिन्ह बदलने होते हैं किसी पद के, जब मेरे को किसी पद के चिन्ह बदलने होते हैं तो मैं उसमें से क्या कॉमन लेता हूँ माइनस, उसमें से क्या कॉमन लेता हूँ माइनस, तो इस पद में से मैंने माइनस कॉमन लिया और वो इसका यहाँ प्लस है, जो माइनस कॉमन लिया वो मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसके अंदर की चिन्ह बदल जाएंगे ना, कॉस को कॉस से तो गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन तो रह गई और साइन को इस पद से गुना हो रहा है, ये पद के चिन्ह बदल गए तो साइन तो कायम आएगा प्लस में, और कॉस जो प्लस में था वो कायम हो गया माइनस। ठीक है, आ गया ना। अब मेरे को ये दो पद आगे बढ़ाने, ये दो पद आगे बढ़ाने तो लेसे अर्थ समान करने पड़ेंगे, अर्थ समान करने के लिए क्या लेना पड़ेगा लेसे लेना है। देखो ये कॉस, देखो कितने पद हैं, इन इसके नीचे वाले से लेसे लेना है, पद कौन कौन है, एक तो कॉस है एक साइन है, ये दोनों तो अलग अलग है, तो इन दोनों का गुना तो कायम आ जाएगा लेसे में। ऐसे इधर कितना पद है कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ही पद है और एक इसमें भी ये पद है, दोनों सेम पद है, तो पावर कौन सी आएगी बड़ी वाली, लेकिन बड़ी पावर दोनों की एक ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दोनों की पावर कितनी है एक एक जो दिख नहीं रही, तो वही आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ गए, मैंने माइनस कॉमन कर लिया था, जैसे ये पद जो अलग अलग से दिख रहे थे तो सेम पद ही, बस माइनस का डिफरेंस था, माइनस बाहर निकालो। ठीक है, आ गया। अब भाग दूंगा, मेरे को इन दोनों का भाग दूंगा, कॉस थीटा का और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, इसके नीचे वाले में भाग दूंगा, तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला जाएगा, कितनी बार भाग गया साइन थीटा बार, कितनी बार भाग गया साइन थीटा बार, साइन थीटा को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे, साइन की पावर 2 तो यही है, और साइन से गुना करेंगे तो साइन की कितनी पावर हो गई 3, 2 तो है ही है, एक साइन नीचे से आएगा गुना होने, कॉस थीटा इन दोनों से गुना दिया, भाग देंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, कितनी बार गया साइन थीटा बार, साइन थीटा को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कितनी पावर हो गई 3, आ गया ना, 2 पावर में है साइन क्यूब थीटा। ऐसी इस वाले बीच में माइनस है
इन दोनों का भाग देंगे तो ये दोनों तो कट गए, कितनी बार क्या cos बार, cos को cos स्क्वायर से गुना करेंगे तो cos की पावर 3, एक बार लिख लो है ना यहाँ पर।